की इस वीडियो में हम बात करेंगे एएमएच हार्मोन के बारे में। एएमएच हार्मोन यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ से डेवलप होता है, ये कितना होना चाहिए, कब ग्रो करता है, इसके कम होने पर क्या इश्यूज हो सकते हैं या इसके बड़े होने पर क्या समस्याएं हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं एएमएच हार्मोन होता क्या है। एएमएच हार्मोन फीमेल्स में ओवरीज से डेवलप होता है या ओवरीज से रिलीज होता है और ये तभी तक रिलीज होता है जब तक किसी भी महिला का मीनोपॉजल टाइम पीरियड नहीं आ जाता है, यानी मीनोपॉज जब तक नहीं आता है। ये हार्मोन फॉलिकुलोजेनेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि फीमेल्स के जो एग्स का कलेक्शन है, रेस्ट पूल है जो, वहां से एग्स स्टिमुलेट होकर डोमिनेंट फॉलिकल में कन्वर्ट होंगे, वैसा वो पूरा प्रोसेस इस एएमएच हार्मोन से स्टिमुलेट होता है। इसीलिए एएमएच हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। एएमएच हार्मोन अगर बहुत कम है तो इट मींस या तो आपकी ओवरीज बहुत जल्दी फेलियर में जा रही हैं, जिसे हम बोलते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, या फिर आपका जो एग रिजर्व है, जो रेस्ट पूल की हम बात कर रहे हैं फॉलिकल्स के, वो बहुत रिड्यूस हो गया है। तो एग रिजर्व रिड्यूस होने से आपके जो नंबर ऑफ एग्स हैं वो कम रहते हैं और कंसेप्शन के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। नॉर्मली ये एएमएच कम होता है बढ़ती हुई एज के साथ, यानी मीनोपॉज के टाइम तक ये काफी हद तक रिड्यूस होता चला जाता है। और अगर ये एएमएच हार्मोन इंक्रीज्ड है, यानी कि अगर ये अपनी नॉर्मल वैल्यू से बड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपकी ओवरीज डिसफंक्शनिंग है। तो ऐसे केस में पीसीओडी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। नॉर्मल एएमएच की जो वैल्यू है वो 2.5 से 4 मानी गई है, जो कि एक बहुत अच्छी गुड फर्टिलिटी वैल्यू है। लेकिन अगर आपका एएमएच इससे कम है तो इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप मां नहीं बन सकती हैं या आप गर्भ धारण नहीं कर सकती हैं। 38 ईयर्स में भी फीमेल्स कंसीव करती हैं, 40 में भी कंसीव करती हैं, 42 में भी कंसीव करती हैं, इसलिए कि वो नंबर ऑफ एग रिड्यूस है, इसलिए एएमएच रिड्यूस है। लेकिन उस एग की क्वालिटी को आप विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा, विद द हेल्प ऑफ उत्तर बस्ती, पंचकर्मा ट्रीटमेंट, मेडिसिन, आप उस बीज को अच्छा बना सकते हो। और गर्भ धारण करने के लिए केवल एक बीज भी इंपॉर्टेंट रहता है, उससे भी कंसेप्शन आराम से होता है। अगर एएमएच ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि ओवरीज हाइपर एक्टिव हो रही हैं, वो मल्टीपल सिस्ट फॉर्म में वहां पर एग्स जो हैं वो पीसीओडी की वजह से कलेक्टेड हैं। ऐसे केस में एग्स डेवलप नहीं होते हैं ठीक से, तो वो फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं। ये एएमएच टेस्ट कब कराना चाहिए? एएमएच हार्मोन तब तक रिलीज रहता है जब तक आपका एग फर्दर ग्रो नहीं कर रहा है, यानी कि आपका जो फॉलिकुलर फेज है, पीरियड के सेकेंड डे से लेकर पीरियड के 6-7 डे के बीच में आप अगर एएमएच करवाते हैं तो वो एक्यूरेट मिलता है। एएमएच हार्मोन कराने के लिए आप सुबह खाली पेट में जाएं। तीसरा, सोकर उठ के कम से कम 4 घंटे हो जाते हैं तो एएमएच की रिपोर्ट हमें अच्छी मिलती है। एएमएच एक ब्लड टेस्ट के थ्रू जाना जा सकता है। आपके हाथ से हैंड से थोड़ा सा ब्लड सैंपल लाइक 2 ml ब्लड आप अगर देते हैं लैब में, तो उससे वो एएमएच वैल्यू टेस्ट करके आपको बताते हैं। एएमएच टेस्ट की कॉस्ट जो है वो 1500 रुपीज से 2500 रुपीज के बीच में वेरी करती है अलग अलग लैब्स में। अगर आप घर से सैंपल ना देके लैब में ही जाकर सैंपल देते हैं तो ज्यादा अच्छी रिपोर्ट्स आपको मिल सकती हैं। क्या ये एएमएच बढ़ सकता है? क्योंकि मैंने आपको बताया ये फर्टिलिटी से बहुत ज्यादा कोरिलेट करता है। अगर आपकी एज कम है, यानी आप 35 बिलो हैं और आपकी ओवरीज ने टाइम से पहले फंक्शनैलिटी रिड्यूस कर दी है या ओवरीज प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर में जा रही हैं, बट मिनिमम वैल्यू इज लाइक 0.25, तो हम इस एएमएच को एनहेंस करने के लिए काम कर सकते हैं, जिसमें आयुर्वेदा पंचकर्मा ट्रीटमेंट करता है। जो चैनल ब्लॉकेज है, जो श्रोतावरोध हो गया है, जिसकी वजह से हार्मोनल सिक्रीशन ठीक से नहीं होती है या फिर ओवरीज की फंक्शनैलिटी हैम्पर होती है, उसे हम पंचकर्मा के माध्यम से नॉर्मलाइज कर सकते हैं। एक्सेसिव जो हार्मोन्स ग्रोथ हुई है, जो दोषास डिस्टर्ब है, विशिएटेड दोषास जो हैं, उनको नॉर्मलाइज करते हैं तो हमारा हार्मोनल लेवल वापस से नॉर्मलाइज हो सकता है। बट अगर किसी का एएमएच विद एज फैक्टर काफी रिड्यूस हो गया, लाइक 38-40 एज है और एएमएच रिड्यूस है, तो उस केस में एएमएच वैल्यू एनहेंस करने की बजाय हम आपके जो एग की क्वालिटी है उसको एनहेंस करते हैं, तो पेशेंट को कंसीव करने में कोई भी इश्यू नहीं आता है।
पीसीओडी पेशेंट्स में जितना ज्यादा एएमएच वैल्यू होता है उतना ज्यादा पीसीओडी का ग्रेड रहता है, ऐसा समझा जाता है। तो ऐसे केस में जैसे जैसे आपका पीसीओडी रिजॉल्व होगा, आपका एएमएच एक लिमिटेड दायरे के बीच में आ जाता है। तो इसलिए अगर एएमएच कम है या ज्यादा है तो आप घबराएं नहीं, आप आयुर्वेद के माध्यम से फिर भी मातृत्व का सुख प्राप्त कर सकती हैं। उसके लिए आयुर्वेद में जो हमारी हजारों वर्षों पूर्व बताई गई जड़ी बूटियां, पद्धति, जो मेडिसिन हैं, जो आचार्य चरक सुश्रुत के द्वारा बताई गई हैं, उन्हीं का उपयोग करके हम एक बीज को बहुत हेल्दी और अच्छा बना के कंसेप्शन प्लान कर सकते हैं। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप आशा आयुर्वेदा में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हमेशा आपका स्वागत है। धन्यवाद।